कानून मंत्री अक्सर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते नजर आ जाते हैं। जब कोई विपक्ष का नेता या सुप्रीम कोर्ट मौजूदा सरकार की आलोचना करता है तो कानून मंत्री किरेन रिजिजू उल्टा उस पर ही हमला बोल देते हैं, जिसको लेकर अब पूर्व नौकरशाहों ने कानून मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन चुनावों को लेकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इन्हीं सवालों को लेकर अब 90 से ज्यादा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयानों का विरोध करते हुए एक खुला खत लिखा है। इन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि कानून मंत्री ने कई मौकों पर जजों की नियुक्ति के कोलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। जजों की नियुक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयानों की हम निंदा करते हैं और न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है। 18 मार्च को एक निजी टीवी के कार्यक्रम में किरेन रिजिजू ने कहा था, कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप जो कहता है वही भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत की छवि खराब होती है। कानून मंत्री के इस बयान का विरोध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकीलों ने भी किया है। वकीलों के एक ग्रुप ने कहा कि इस तरह के बयान कानून मंत्री को शोभा नहीं देते। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र की आलोचना करना नहीं है और न ही ये देशद्रोही गतिविधि है। अब पूर्व नौकरशाहों ने भी कानून मंत्री के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। अब देखना होगा कि इसको लेकर कानून मंत्री क्या कहते हैं। लेकिन किरेन रिजिजू के बयानों ने मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा जरूर कर दिया है।